So very good morning student। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिफिकेशन करना कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया रहेगा और उस सॉल्यूशन की हेल्प से हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो एक चीज ध्यान रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे जो है रिकॉल करेंगे कि फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट हमको जो है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आज का टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप क्या है, पहला पॉइंट है जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा उस सॉल्यूशन से आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने। ठीक, दूसरा करना है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी उतनी बार हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जितना कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या दिया रहेगा, जितने भी, जैसे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो टू ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, थ्री आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो थ्री ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, यदि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, eliminate arbitrary constant from differential equation। So my dear student, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस फॉर्मेशन में हमको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है पहले आइडेंटिफाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो रहे हैं उनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मींस जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो रहे हैं उतने टाइम से हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी रिजल्ट आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। अब कैसे होगा इसको लेट अस सी विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका हमको क्या बनाना है, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वी विल गेट m is आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे m क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एक ही है तो एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, m। ठीक, m की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, सो y इक्वल टू x और m की जगह पे क्या हो गया, dy/dx, दैट इज x dy/dx minus y equal to 0। This is the arbitrary constant. This is the differential equation. Remember this
ग्राफ हमको नहीं ड्रा करना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ द लाइन, फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये चाहे जितने भी लाइन की इक्वेशन होंगे, जैसे y इक्वल टू mx प्लस 1, mx प्लस 2, mx प्लस 3, mx प्लस, तो फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, चाहे हम ग्राफ बनाएं और चाहे न बनाएं, ये हमारे लिए ऑप्शन है। तो आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए और बताइए इसमें जो है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर हम फर्दर मूव करें आगे। क्या नीड हो रही है तो एक आगे एग्जांपल और बता दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो बोर्ड पे बेटा क्लियर आ रहा है बाय द मीडियम ऑफ सेटिंग, यू कैन आस्क। आई होप कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे y इक्वल टू a साइन bx प्लस c, ये एक दूसरा इक्वेशन। ठीक, पहले तो ये देख लीजिए कि बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो y इक्वल टू a साइन bx प्लस c, इससे हमें जो है क्या बताना है, क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हियर a एंड b आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। So there are two arbitrary constant a and b. So जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो भी कितने ऑर्डर का बनेगा, टू ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू a cos bx प्लस c, a cos bx प्लस c, और इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा b। आगे लिखते हैं, ठीक। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया, a b cos bx प्लस c। फिर इसमें जो है डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो डबल डेरिवेटिव जब कर लेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए बी साइन बी एक्स प्लस सी, और फिर वापस किसका करेंगे, b का करेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ तक में कोई डाउट है? तो आप इसे इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, यहाँ इसको कर लो, b को कर लो, यहाँ b को कर लो, ठीक। यहाँ b को कर लो, तो यहाँ b नहीं मिलेगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, b नहीं रहेगा। फिर ऑर्डर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो b हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, दैट इज इस तरीके से कर लेना। तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए थे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि y इक्वल टू a sin x प्लस b, y इक्वल टू a sin x प्लस b। यहाँ a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, तो sin का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x प्लस b, और फिर उसके बाद जो है cos का डेरिवेटिव है, तो cos का डेरिवेटिव फिर क्या हो गया, sin। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे वापस जो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, ये फिर से a sin x प्लस b, यानी वापस y आ गया, इसको एक तरफ कर लिए, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, बिकॉज देयर वर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर एक्सरसाइज में आते हैं।
पढ़ते हैं इसके आगे और एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल है, बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे या बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3। तो क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 5 form a differential equation representing the given family of the curve by eliminating the arbitrary constant a and b। First question, x upon a plus y upon b equal to 1। So as we know that this representing equation of line in intersect form, तो उससे हमको मतलब नहीं है। फैमिली ऑफ कर्व ये पूछा जाएगा कि फैमिली ऑफ किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट। सो हियर पहला स्टेप हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a and b are two arbitrary कांस्टेंट। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो x का डेरिवेटिव जो है क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b dy बाई y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। 1 अपॉन a को इधर भेज दिए, 1 अपॉन b dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a देन dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन b को इधर भेज दिए तो b अपॉन करके तो माइनस b अपॉन a, फिर से डेरिवेटिव कर लिए तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यहाँ पे बता दीजिए क्लियर है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। चलिए यहाँ लेके रहने दीजिए, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे y इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो हियर 2 arbitrary constant also here a and b are 2। जैसा कि बोर्ड पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a हो गया और दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है हमारा b। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो हियर a and b are 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, पहले काम करते हैं y इक्वल टू ये हो जाएगा ab स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ax स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx इंटायर टर्म इज कांस्टेंट। देखो ab स्क्वायर चाहे एक कांस्टेंट हो चाहे 10 कांस्टेंट हो, वो कंसीडर होता है कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0 माइनस इसका क्या हो गया 2ax माइनस 2ax। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं
तो डबल डेरिवेटिव कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a। तो माइनस 2a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, कुल मिला के एलिमिनेट करना है। माइनस 2a की वैल्यू यहाँ रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2a की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से माइनस 2a की वैल्यू यहाँ से देखो, सेकेंड इक्वेशन से माइनस 2a की वैल्यू कहाँ रखना है, फर्स्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। 2 डिग्री का इक्वेशन है, कहीं भी हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है, यही इसका लॉजिक है। बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही इसको एक एग्जांपल मानते हैं, ठीक। बिकॉज क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ना, वो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, उसको हम दूसरे क्वेश्चन से कराएंगे। ये सेकेंड का ये हो गया। पढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे वाई स्क्वायर है। एक्चुअली इस बात से स्टूडेंट काफी चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक होती है, कोई बताने वाला नहीं है सर कि पावर छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। तो सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट मान लो ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखो, दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसी क्वेश्चन में जो है वहां पावर हमने नहीं लगाया था, अब यहाँ पावर लगा रहे हैं, तो सेंस बदल जाएगा, ठीक। तो देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द x, तो इसका करते हैं 2y dy बाई dx। ab स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस 2ax। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, पहले से y डैश, और इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस, देखो x बचा था तो यहाँ बचेगा माइनस a। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ उठा के वैल्यू कर दो माइनस a की। तो dy बाई यहाँ पे इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है y डबल डैश y बाई डबल डैश और प्लस y डैश का होल स्क्वायर इनटू क्या हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए x y y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर, और इसको इस तरफ कर दो तो माइनस y डैश इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन पावर इज गिवन दैट क्या है यहाँ पे 2। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखेंगे इसी बेस पे, ठीक। होमवर्क में असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को ये करना है कि इफ y क्यूब इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस x क्यूब होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। इफ y क्यूब इक्वल टू a x b स्क्वायर माइनस x होगा, x स्क्वायर, तब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो क्या होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई कीजिएगा।
कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 तक। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सर वीडियो रुक जा रही है। अब बेटा नेटवर्क के इशू है, कुछ किया नहीं जा सकता।